बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, जिसके सामने दुनिया का हर क्रिकेट बोर्ड पानी भरता हुआ नजर आता है। चाहे कोई भी आईसीसी इवेंट हो या कोई छोटी से छोटी बायलैटरल सीरीज हो, अगर बीसीसीआई कोई डिसीजन ले लेता है तो बाकी क्रिकेट बोर्ड मात्र एक कठपुतली की तरह उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। बात चाहे 2023 के एशिया कप की हो या 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की हो, बीसीसीआई का डोमिनेंस हमें हर इवेंट में नजर आता है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले एक रंगारंग सेरेमनी हो जाती है। पाकिस्तान में आयोजित होने वाला एशिया कप 2023 पहले तो जबरदस्ती श्रीलंका से हाइब्रिड मॉडल के तौर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर एक लीग मैच में ही टूर्नामेंट के बीच में रिजर्व डे रखकर मैच करवाया जाता है। आखिर ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्या बीसीसीआई अपने पैसों का पावर दिखाकर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मनमानी करता है? क्या बीसीसीआई अपनी मनमानी से पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर रहा है? क्या बीसीसीआई ये सब करके क्रिकेट के जेंटलमैन गेम में पॉलिटिक्स को हावी कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या वाकई बीसीसीआई पूरे क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू से बात स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई शुरुआत से ही इतना पावरफुल और अमीर क्रिकेट बोर्ड था। आज से लगभग 50 साल पहले बीसीसीआई के पास अपने खिलाड़ियों को देने के लिए सैलरी तक के पैसे नहीं होते थे। मैच प्रैक्टिस के लिए जो क्रिकेट की बॉल्स इस्तेमाल की जाती है उनको खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज दुनिया की क्रिकेट बीसीसीआई चला रही है। आपको पता है, आज ये जो गोरे इंडिया के प्लेयर्स के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचाते हैं, इंडिया के लिए इतना प्यार दिखाते हैं, ये एक टाइम पर भारतीय प्लेयर्स को भाव तक नहीं देते थे। 70-80 के दशक तक पूरी तरह इन गोरों की इंटरनेशनल क्रिकेट में मोनोपोली चलती थी। एशियाई खिलाड़ियों और उनके प्लेयर्स की उस तरह इज्जत नहीं होती थी जो इन गोरों की उस समय हुआ करती थी। उनकी इसी मोनोपोली को खत्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने मिलकर 1984 में एशिया कप की शुरुआत की थी। आज जब ये भारत और पाकिस्तान टॉम एंड जेरी के जैसे लड़ते रहते हैं, उस वक्त ये एशिया कप ही था जिसने दोनों देशों को एक कर दिया था। लेकिन बीसीसीआई के लिए टर्निंग पॉइंट ईयर तब साबित हुआ जब साउथ अफ्रीका की टीम 1991 में भारत दौरे पर खेलने आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब बीसीसीआई को अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की पूरी वैल्यू प्राप्त हुई थी। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा डीपली स्टैट्स वगैरह में लेके नहीं जाना चाहूंगा, सिंपल और देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद बीसीसीआई की जहां से किस्मत बदली और क्रिकेट की दुनिया में बादशाहत कायम होना शुरू हुई, वो था साल 2008, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रिकेट लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई। यहाँ से बीसीसीआई अपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए इतनी ग्रोथ कर देना स्टार्ट कर देता है कि आज के समय में दुनिया क्रिकेट का पत्ता भी बीसीसीआई को पूछकर ही हिलता है। बीसीसीआई जब जहाँ जैसा चाहता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट वैसे ही चलती है। बीसीसीआई अगर नहीं चाहता कि वो किसी भी कंट्री में जाके क्रिकेट ना खेले या उस कंट्री से कोई भी क्रिकेट मैच ना खेले, तो दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बीसीसीआई को आंख दिखा दे। लेकिन दुनिया भर में बात ये होती है कि बीसीसीआई और जय शाह मिलकर पूरी दुनिया की क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। अपने पावर और पैसों का घमंड दिखाकर अपनी बात मनवाते हैं। चलो दूसरे देशों की बात तो छोड़ देते हैं, अपने ही इंडियन भाई जय शाह को अक्सर गाली देते नजर आते हैं। इसको तो क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, ये तो क्रिकेट को खराब कर रहा है। तो भाइयों, सबसे पहले आप ये देखो कि जय शाह ने इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए कितना कुछ किया है। वो जय शाह ही है जिन्होंने वुमेन क्रिकेट को एम्पावर करने के लिए वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी। डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को इतना बदल कर रख दिया, डोमेस्टिक प्लेयर्स के मैच की फीस बढ़ा दी, इंडिया को इंटरनेशनल फैसिलिटी के नए नए स्टेडियम्स दिए। और रही बात बीसीसीआई की, तो देखो, घर का जो सबसे कमाऊ पूत होता है उसके ताने तो सबको सुनने ही पड़ते हैं। आईसीसी का 80% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, तो आईसीसी बीसीसीआई की बात क्यों नहीं मानेगा? ये तो सिंपल सी बात है, जब बीसीसीआई आईसीसी को इतनी कमाई अपने अकेले के दम पर करके दे रहा है तो उसकी बात को तो ऊपर रखा ही जाएगा। एक टाइम पर जब इन गोरों का क्रिकेट पर राज हुआ करता था तब इनकी चलती थी और अब बीसीसीआई की सबसे ज्यादा चलती है। ये तो सिंपल सी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई ने सिर्फ अपनी मनमानी ही की है। बीसीसीआई ने जो ये श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश जैसे छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, इनको हमेशा साथ लेके चला है। जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड की हालत खराब होती है तो वो सबसे पहले भागकर बीसीसीआई के पास ही आता है कि भारत उसके साथ या तो कोई बायलैटरल सीरीज खेले या फिर कोई मैच ही खेल ले। और भारत ऐसा करता भी है
उनके साथ खेलता भी है। बीसीसीआई क्रिकेट को खराब कर रहा है, ये सब बातें सिर्फ बातों की ही बात है। सच तो ये है कि बीसीसीआई और जय शाह ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो काम किए हैं वो आपको कोई नहीं बताता। बाकी आपकी बीसीसीआई और जय शाह के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।